मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन काम, मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस इस वक्त एक सुलगता हुआ मौजू है और इस मौजू पर हर शख्स अपनी अपनी बात कह रहा है। दोस्तों, सेकुलर लॉबी वो यहूदियों की तर्जमान बनकर ये दावा कर रही है कि फ़लस्तीन के मसले पर मुसलमानों को यहूदियों का मौक़िफ़ समझना चाहिए कि वो उनका आबाई वतन है। यहूदी एक नस्ली गिरोह है। हजारों साल पहले वो यहाँ आबाद थे। इन्हें जुल्म और जबर के जरिए यहाँ से निकाला गया है और तवील जद्दोजहद के जरिए उन्होंने वो जमीन दोबारा हासिल कर ली है और अब उन्हें वहाँ पर पूरा इख्तियार हासिल नहीं है। और दोस्तों, वो कहती है कि फ़लस्तीनियों के साथ वो वहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसमें बरहक हैं, इसलिए कि फ़लस्तीनियों का वहाँ पर कोई हक नहीं है और बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है और ये मुसलमानों की ज़्यादती है और यहूदी यहाँ पर मजलूम है। ये बयानिया है जो आजकल चल रहा है। इस बयानिया में कितनी हकीकत है? बुनियादी बात तो ये है कि मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस क्या वो जमीन यहूदियों की है? यहूदियों की दलील और इस सिलसिले में उनकी दलीलों का लबे लबाब यही है कि वो कहते हैं कि हम हजारों साल पहले यहाँ आबाद थे। आइए हम इस बारे में देखते हैं कि तारीख इस बारे में क्या कहती है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कुरान इस बारे में क्या कहता है, जो हमारा ईमान है। क्योंकि वो तारीख से मदद लेते हैं, इसलिए हम भी पहले तारीखी पहलू को पेश करेंगे ताकि उनका जवाब मुकम्मल हो जाए। प्यारे दोस्तों, खित्ता फ़लस्तीन वो खित्ता है जहाँ एक जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इसराइल था, उनके 12 बेटे यहाँ आबाद हुए। क्योंकि इनका इलाका फ़लस्तीन था, इसलिए वो इसी इलाका में आबाद हुए। इन्हीं 12 बेटों की औलाद बनी इसराइल कहलाती है और नस्ली यहूदी वो हैं जो इन 12 बेटों की औलादों से हैं। अब दुनिया में जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए हैं, कितने फीसद हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वो उनकी औलादों से हैं? ये बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबला में ये बिल्कुल साबित है कि दुनिया भर से लाकर जो यहूदी इस खित्ते में बसाए गए, उनकी अक्सरियत का इस नस्ल से कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। कुछ रूस के लोग थे, कुछ यूक्रेन के लोग और कुछ पोलैंड के थे, जिन्होंने सदियों पहले यहूदियत कबूल कर ली और इनके जरिए यहूदियों की तादाद बढ़ी और नस्ली यहूदियों पर गालिब आ गई। दोस्तों, इन्हीं यहूदियों को एक सदी पहले फ़लस्तीन में लाकर बसाने की नापाक कोशिश की गई। इससे पहले उन्होंने जो जमाना रूस और स्पेन में गुजारा, इस दौरान उनकी दूसरी कौमों से रिश्ते नाते भी चलते रहे और मौजूदा यहूदियत में अक्सरियत इन्हीं यहूदियों की है और बनी इसराइल के 12 कबीलों वाले यहूदी वो तो महज चंद फीसद हैं और इनमें भी खालस नस्ल उनकी नहीं है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने दूसरी कौमों से रिश्ते नाते कायम किए, अपनी लड़कियां दी और दूसरी की लड़कियां ली, जिससे वो खुद भी दोगली कौम बन गए, यानी कि मिले जुले बन गए। अगर इसकी अमली तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो आप इजराइल के यहूदियों की शक्लें देख लें और गूगल पर रिसर्च कर लें तो आपको पता चलेगा कि इनकी शक्लें, इनके रंग और रूप में बड़ा फर्क है। कोई यूरोपियन मॉडल मालूम होता है तो कोई यूनानी, कोई आयरिश, कोई पोरश, हत्ता के इनके अंदर तुर्की और हिंदी खद्दोखाल भी नजर आ जाएंगे। तो अब ये बात तो वाज़िया हो गई कि जो यहूदी हजारों साल पहले यहाँ आबाद थे वो अब नहीं रहे, या हैं भी तो बहुत थोड़ी तादाद में, और वो भी दोगले हैं जिनका इनकी नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो इसका तारीखी पहलू था, लेकिन इस सिलसिले में कुरान क्या कहता है, आइए देखते हैं। सूरह अंबिया के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस शरीफ में अब यहूदियों का कुछ हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ये इलाका 2 वजूहात की बिना पर मुसलमानों की मलकियत बन चुका है, अगरचा पहले वहाँ यहूदी रहते थे। नंबर 1, इसलिए कि यहूदियों ने कुफर का इर्तिकाब किया बनी इसराइल के मोमिनों के दीन पे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी और इत्तबा की और इन पर ईमान लाए और इनकी मदद की। यहूदी इनके दीन पर वापस नहीं आए और इनकी शरीयत पर अमल नहीं किया। नंबर 2, मुसलमान दौरे जदीद के यहूदियों से इस जगह का ज्यादा हक रखते हैं, इसलिए कि जमीन पहले रहाइश इख्तियार करने से हासिल नहीं होती, बल्कि जमीन का मालिक
तो वही बनता है जो इसमें हदूद अल्लाह का नफाज करे और इसमें अल्लाह ताला के हुक्म को चलाए। वो इसलिए कि जमीन अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया कि वो इस जमीन पर रहते हुए अल्लाह ताला की इबादत करे और इसमें अल्लाह ताला का दीन और शरीयत और हुक्म नाफज करे और कायम करें। जब ये सरजमीन अल्लाह के नेक बंदों के लिए है, पहले भी यहाँ अल्लाह के नेक बंदे आबाद थे। ये अंबिया का मदफन है और वही उतरने की जगह और हर जमाने में ये अल्लाह के नेक बंदों की इबादत का मरकज रहा है। तो यहाँ पर दुनिया के शरीर तरीन लोग, बदबख्त तरीन लोग, जिनके मकरो फरेब से सारी दुनिया तंग थी और आज भी तंग है, जिन्हें हमेशा नफरत की निगाह से देखा जाता है, अगर इनकी कहीं इज्जत की जाती है तो बस इनकी दौलत और इनके सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर। तो ऐसे बदबख्तों को ये सरजमीन कैसे दी जा सकती है? जब हम कोई आम मस्जिद किसी फासिक व फाजिर के हवाले नहीं करते तो मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हवाले कैसे किया जा सकता है? सेकुलर लॉबी इसका अपना जो बयानिया है वो अपने पास रखे। हम कुरान के मुताबिक चलेंगे और हक के साथ चलेंगे और बातिल अपने मकरो फरेब के साथ दफन हो जाएगा इंशाअल्लाह।